Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So friends, in today's session, we are going to start a new chapter named Forms of Business Organization. तो हम देखेंगे कि कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और आज हमें कौन सा पढ़ना है। तो 5 मेन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इस सोल का मीनिंग होता है, ये जो सोल दिख रहा है, इस सोल का मीनिंग होता है ओनली या सिंगल कहेंगे, और प्रोप्राइटर का मीनिंग हम सब जानते हैं कि ओनर होता है, मीन्स मालिक। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टू है ये, ठीक है, which is owned, managed and controlled by an individual which is the recipient of all profit and bearer of the rest। कहने का मतलब है, सोल का मतलब यहाँ हो गया सिंगल या ओनली, यानी अकेला बंदा। तो इस प्रोप्राइटरशिप में ये जो बिजनेस है, इसमें क्या होता है, ये कंट्रोल भी करेगा वन बंदा, मैनेज भी वही बंदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल है कि जो बिज़नेस हो रहा है वो कंट्रोल और मैनेज कराया जाएगा सिर्फ इंडिविजुअल के द्वारा, और जितने भी प्रॉफिट होंगी उसका भी फ़ायदा वो इंडिविजुअल उठाएगा, जो भी लॉस होगा उसका भी भुगतान उसे ही भरना पड़ेगा, क्योंकि वही सिर्फ इंडिविजुअल अपने बिजनेस को चला रहा है। फिर आ जाते हैं हम फीचर्स पे। सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स हैं, देखते हैं। पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ना, वो बहुत इजी होता है स्टार्ट करना। फॉर्मेशन का मीन्स होता है स्टार्ट करना, और क्लोजर का मीन्स होता है बंद करना। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, बहुत इजीली हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, और बहुत ही रेयर केस में फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ता किसी भी तरह के फॉर्मेलिटी का, और हम जब चाहें, जब हमारा मन करेगा तब हम अपने इस बिज़नेस को क्लोज भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। सेकेंड है लाइबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, ओनर की जो लाइबिलिटी होती है ना, ये जो लाइबिलिटी होगी ये ओनर की अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड। ये याद रखना है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मैं बता दूं अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है या इसे क्या कहते हैं। जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, जैसे कि बिजनेस में हमने किसी से उधार लिया है तो हमें तो उधार चुकाना पड़ेगा। तो जब हम उधार चुका देते हैं, मीन्स उधार चुकाने के लिए जब हम बिजनेस के सामान बेच रहे हैं, धीरे धीरे बिजनेस के सामान देते जा रहे हैं, फिर भी अगर हमारा उधार नहीं चुका और हम अपने पर्सनल एसेट्स, अपने पर्सनल की चीज़ें भी दे रहे हैं, मतलब पर्सनल की भी सामान लुट जा रही है हमारे कर्ज चुकाने में, अपने डेट्स को पूरा करने में, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर आ जाती है। तो फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मतलब सिंगल बंदा अपना बिजनेस चला रहा है उसकी लाइबिलिटी है अनलिमिटेड। ठीक, आई होप क्लियर है। थर्ड आती है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सिंपल है, जैसा मैंने बताया, वो अकेला बंदा ही वो सारे रिस्क भी लेगा, मीन्स रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, अब रिस्क लेगा, जो भी लॉसेस होंगी वो सारे वो अकेले बंदा ही चुकाएगा, और फिर अगर कोई प्रॉफिट भी होता है तो वो सारी प्रॉफिट भी उस बंदे को ही मिलेगी। फिर आते हैं हम फोर्थ नंबर पे, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कि अब सिंपल है, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्या है, वन मैन शो। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो ये वन मैन शो ही है, मीन्स वो वन बंदा अकेले अपना जो भी काम है वो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसके हाथ में है ना, उसके पास राइट है वो कैसे बिजनेस चलाए, उसके पास हक है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर, मीन्स विदाउट एनी, किसी के भी इंटरफेरेंस के बिना वो क्या कर सकता है, अपने प्लान रख सकता है। फिर फिफ्थ, नो सेपरेट एंटिटी। पहले हम सेपरेट एंटिटी के बारे में अकाउंट्स में पढ़ चुके होंगे। इसका मतलब है कि बिजनेस और जो हमारा ओनर होता है, मीन्स बिजनेस और बिजनेस का ओनर, ये दोनों ही अलग अलग है, मीन्स सेपरेट है।
अलग अलग बंदे हैं ये दोनों, बिजनेस एक अलग इंसान माना जाता है और ओनर एक अलग माना जाता है, दोनों को हम सेपरेट रखते हैं। लेकिन इस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये दोनों सेपरेट नहीं होते, क्योंकि चलाने वाला बिजनेस को सिर्फ एक ही बंदा है, सिर्फ एक ही बंदा उसे चला रहा है, तो कैसे वो दोनों अलग हो गया। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द फर्म एंड द प्रोप्राइटर, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं बनेगा बिजनेस में और उसके ओनर में। तो इसलिए ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस के सारे एक्टिविटी का, क्योंकि कोई और की वो हेल्प तो ले ही नहीं रहा ना, वो अकेला बंदा ने बिजनेस खोला है, तो अब वो और उसका बिजनेस जो है वो डिफरेंट कैसे हुआ, वो दोनों एक माने जाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। 6 है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंपल है कि अब वो सिंगल बंदे ने अगर अपना बिजनेस खोला है, बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब कि लंबे समय तक बिजनेस का चल पाना, तो वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे वो बंदा डेथ कर गया तो भाई उसकी ही बिजनेस थी, कोई फिजिकल उसकी एलिमेंट हो गई, मीन्स कोई घटना घट गई और वो नहीं रहा, तो क्या होगा, वो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सो नाउ वी नेक्स्ट मूविंग टू मेरिट्स। मेरिट में पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। सिंपल है, पर्सन सिर्फ एक ही है तो वो इजीली डिसीजन ले लेगा, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो डिसीजंस बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो फुल सिक्योरिटी के अंदर होंगी, क्योंकि अब क्या है, वो सारे जो भी फैसले ले रहा है खुद ही ले रहा है, तो इंफॉर्मेशंस जो है वो लीक भी नहीं हो सकते हैं, तो उसको पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ है या किस चीज़ की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कोई भी अगर डिसीजन भी लेता है तो उसको कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। तो ये जो सोल ट्रेडर होता है ना, इज़ नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश द फर्म अकाउंट। मीन्स वो अपने बिजनेस का अकाउंट अगर खोल रहा है तो उसको कोई भी लॉ बाउंड नहीं कर सकती है। ठीक है। थर्ड है डायरेक्ट इंसेंटिव। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे प्रोप्राइटर अगर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसको एंजॉय करता है ना, अगर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली एंजॉय करेगा, तो उससे अपनी बिजनेस के जो भी प्रॉफिट है वो उसको किसी को भी शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एफर्ट क्रिएट होता है, समझ में आ रही है, रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है कि हमें और एफर्ट करने हैं और मेहनत दिखाना है जिससे हम और ज़्यादा आगे बढ़े और हमें और ज़्यादा बेनिफिट हो। तो अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, और अगर हम रिस्क लेंगे और जैसे रिस्क ले लिया और हमें लॉस हो गया तो उसका भी भुगतान हमें ही भुगतना पड़ेगा। मीन्स हम सिंगल है तो हमें कोई मदद करने वाला भी नहीं रहेगा ना। फोर्थ द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। Sole proprietorship provide personal satisfaction to people who want to be self-employed. Means ये जो sole proprietorship है ना, means ये क्या करता है कि एक सेल्फ क्रिएटिविटी लोगों के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज करता है कि हम खुद बिजनेस खोल रहे हैं, हम खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सक्सेस पा रहे हैं, हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्रिएट करता है कि हमें किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर भी क्रिएटिविटी है, हमें उसे जगानी चाहिए। फिफ्थ है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब हमने पहले ही पढ़ लिया ये फीचर में कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर कैसे हो रहा है, बहुत ही ईजी है, हम जैसे चाहें जब चाहें तब अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अगर हमारे पास लैंड है और हमारा जब मन होगा हम उसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली हमारे पास रिसोर्स क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। एज अ सोल, एज अ सिंगल पर्सन हमें क्या करना है, अपनी पर्सनल सेविंग्स भी रखनी है, ठीक है, और कुछ अपने पर्सनल चीज़ें भी रखनी होती हैं। फिर साथ साथ अगर हमारे को मुश्किल आ जाए तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो अब ये जो उधार ले लेता है ना बंदा, फिर उसको चुकाने में ही उसकी अपनी पूरी इंस्टीट्यूट ही बिक जाती है, मीन्स उसने जो बिजनेस खड़ा किया वही चला गया। तो रिसोर्स क्या होता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में काफ़ी कम होता है, और इसीलिए इसकी जो रेट होती है, ग्रोइंग रेट, ये काफ़ी कम होती है, काफ़ी ज़्यादा। सेकेंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। इसका मतलब है कि जैसा हम जानते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग इस सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बिजनेस है और जो पर्सन है,
मीन्स बिजनेस और ओनर जो है वो दोनों क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इंजॉय नहीं कर पाता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। अगर वो मर जाता है तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों सेम थे। अगर अलग अलग होते तो ठीक है, कोई और चल पाता, मीन्स चलाता, तो बिजनेस चल पाता या लंबे समय तक देख लेते, जबकि वो दोनों सेम है। तो इसलिए क्या होता है कि लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, यानी उन्हें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है वो इंजॉय करने को नहीं मिल पाती है। फिर थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऑब्वियसली ये हमारे डीमेरिट है, हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं। फिफ्थ आता है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एज अ सिंगल पर्सन हमारे अंदर बहुत सारी खूबी नहीं हो सकती, हम किसी एक या दो चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं या तीन चार चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर सारी खूबी नहीं आ सकती। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हमारी मैनेजरियल स्किल्स जो हैं, हमारी जो एबिलिटी है या जो हम कर सकते हैं, वो हमारे अंदर उतनी ज़्यादा नहीं है, कूट कूट के नहीं भरी है। सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती है ना, एक ही बंदे में सारी क्वालिटीज़ कैसे आएंगी। तो ये भी इसका सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बड़ा डिमेरिट है। सो आई होप कि आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। बाय बाय।